आजकल खबरों में और सोशल मीडिया पर खासकर आप ऐसा न्यूज़ सुन रहे होंगे, ऐसी जानकारी आपको मिल रही होगी कि 1 अप्रैल 2025 से बहुत सारे फ़ोन नंबरों पे गूगल पे, फ़ोन पे, भीम पे, पेटीएम आदि जितने भी यूपीआई पेमेंट ऐप्स हैं, उसको बंद कर दिया जाएगा। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ हद तक तो ये सत्य है। लेकिन किन किन नंबरों पे ऐसा किया जाएगा, वो कौन से नंबर हैं जिन पे ये यूपीआई ऐप को बंद कर दिए जाएंगे। इस अंक में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर किन नंबरों पे ये पेमेंट ऐप्स जो हैं उनको बंद किया जाएगा और आखिर क्यों। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर यूपीआई के सारे पेमेंट्स की रेगुलेशन का जिम्मेवारी होता है, यह एक रेगुलेटरी बॉडी है और यह यूपीआई में पेमेंट कैसे सुरक्षित हो, यूपीआई में और कौन सी सुविधा बढ़ाई जाए, यूपीआई में कम से कम फ्रॉड की घटना हो, इन बातों के लिए माथापच्ची चलती रहती है और विचार मंथन होता रहता है। ये लोग इन मुद्दों पे विचार मंथन करते रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं। इसी उद्देश्य से 16 जुलाई 2024 को एनपीसीआई के अधिकारियों की बैठक हुई और उस बैठक में यूपीआई ट्रांजैक्शन है, यूपीआई पेमेंट में और कैसे सुरक्षा बढ़ाया जाए, इसमें फ्रॉड की घटना को कैसे मिनिमाइज किया जाए, लोगों को और कौन सी सुविधा दिया जाए, इसके लिए एक बैठक हुई और उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और उस महत्वपूर्ण निर्णय में एनपीसीआई ने सभी बैंकों को, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो या वो सरकारी बैंक्स हो, सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि सभी बैंक उन मोबाइल नंबरों को अपने सिस्टम से बाहर कर दे जो नंबर या तो बंद हो चुके हैं या फिर वो किसी और को असाइन कर दिए गए हैं या किसी और को अलॉट कर दिए गए हैं। ऐसे सभी नंबरों को बंद करना होगा, ऐसा निर्देश एनपीसीआई ने सभी बैंकों को जारी किया है। वास्तव में होता यह है कि बहुत सारे ऐसे नंबर बैंक में रजिस्टर्ड हैं जो कि वो उपभोक्ता उस नंबर को यूज ही नहीं कर रहा है, वो नंबर या तो डेड हो चुके हैं या फिर किसी और को अलॉट हो चुके हैं। ऐसे में इन नंबरों पे फ्रॉड का खतरा बना रहता है। इस नंबर से जो भी बैंक अकाउंट जुड़े हुए हैं उसमें फ्रॉड का खतरा बढ़ा रहता है। कोई भी शातिर अपराधी ऐसे में कोई फ्रॉड कर सकता है। आपको मैं उदाहरण बताऊं, अभी 4-5 महीना पहले मैंने एक नया नंबर लिया अपनी बच्ची के लिए और उस नंबर को जब मैंने एक्टिवेट करवाया तो हर दूसरे तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई मैसेज, कोई बैंक का मैसेज, कोई एलआईसी का मैसेज, कोई कहीं और चीज का मैसेज, कोई ओटीपी, हमेशा कुछ ना कुछ आता रहता था। इसका मतलब कि वो पहले जिस व्यक्ति के नाम पे अलॉटेड था उसने अपने अकाउंट से इस नंबर को जोड़ रखा था और जैसे ही मैंने उसे एक्टिवेट करवाया वहां से वो मैसेज उस फोन पे आना शुरू हो गया और मैसेज इतना ज्यादा था कि लास्टली मैंने उस नंबर को बंद करवा दिया। इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए एनपीसीआई ने ऐसा गाइडलाइन जारी किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी रिचार्ज में यदि आपका उस फोन नंबर का रिचार्ज वैलिडिटी आज समाप्त हो गया है, इसके बाद 3 महीने तक कोई भी टेलीकॉम कंपनी इंतजार करती है कि इसमें रिचार्ज करवाने का। यदि वो 90 दिन तक रिचार्ज नहीं करवाता है उसके बाद 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है कि हो सकता है कि रिचार्ज करवा ले। लेकिन उस 15 दिन तक भी यदि कोई रिचार्ज उसमें नहीं होता है तो नेटवर्क कंपनी जो है वो उस नंबर को ब्लॉक कर देता है और डीएक्टिवेट कर देता है। इसके बाद वो नेटवर्क कंपनी वो नंबर किसी और को अलॉट करने के लिए
इंटाइटल हो जाता है। यदि कोई आपका बैंक अकाउंट उस नंबर से लिंक है तो जो वो नंबर परचेज करेगा या जिसको वो नंबर अलॉट किया जाएगा उसके पास आपके उस बैंक में सारे एसएमएस मैसेजेस आते रहेंगे। तो एनसीपीआई ने ऐसा कहा है कि जो नंबर बंद हो चुके हैं और उसमें खाली पीली डाटा घूम रहा है या फिर जो नंबर किसी और को अलॉट हो चुके हैं, ऐसे सभी नंबर चाहे वो एयरटेल का हो, जियो का हो, वोडाफोन का हो या किसी फोन का हो, ऐसे सभी नंबर को सिस्टम से हटाना होगा, उसको उस अकाउंट से डिलिंक करना होगा। इससे फ्रॉड के बहुत सारे खतरे बच सकते हैं। तो ये जनहित में जारी किया गया है। इससे हम लोगों को बेनिफिट ही होगा और हमारे हक में यह बात की गई है। हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोगों को केवल इतना ही ध्यान देना होगा कि हमारा यदि कोई बैंक अकाउंट किसी नंबर से, किसी मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है और वो 3 महीने से अधिक समय से रिचार्ज नहीं हुआ है, यदि उस नंबर को कंटिन्यू करना है तो उसे रिचार्ज करवा लें और उसे कंटिन्यू करें। आगे से उसे बीच बीच में रिचार्ज करवाते रहें। और यदि उसे कंटिन्यू नहीं करना है तो कोई बात नहीं, बैंक अपने आप कुछ दिनों में उस नंबर को आपके अकाउंट से डिलीट कर देगा। तो बस हम लोग को यही ध्यान देना है कि यदि कोई ऐसा नंबर अकाउंट से जुड़ा हुआ है और वो काफी दिनों से प्रयोग में नहीं आ रहा है तो उसे यदि कंटिन्यू करना है तो उसे रिचार्ज करवा लें और यदि कंटिन्यू नहीं करना है तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बैंक ऑटोमेटिक उस नंबर से आपका अकाउंट को डीलिंक कर देगा, उसे हटा देगा। दूसरी बात जो इसमें कहा गया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एनपीसीआई ने यह भी निर्देश दिया है कि ये केवल बात यहीं तक नहीं है बल्कि हर सप्ताह आपको इस डेटा को अपडेट करते रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अभी कर दिए और फिर सालों भूल गए, ऐसा नहीं है। अब हर सप्ताह आपको ये डेटा अपडेट करते रहना होगा कि इस सप्ताह में कितने मोबाइल नंबर डीएक्टिवेट हुए हैं, कितने मोबाइल नंबर दूसरे को अलॉट हो चुके हैं और उन नंबरों को उस अकाउंट से हटाना होगा, उस सूची से हटाना होगा। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि हर हफ्ते बैंकों को मेंटेन करना होगा और इस मेंटेनेंस के लिए हर बैंक को नेटवर्क कंपनियों का हेल्प लेना होगा क्योंकि यह डाटा तो नेटवर्क कंपनी के पास ही होगा कि कौन से नंबर इस सप्ताह डीएक्टिवेट हुए हैं और किसी और को अलॉट किए गए हैं। हालांकि सुनने में बड़ा आसान लगता है यह काम, लेकिन शायद बहुत टेडियस काम होगा। इतना आसान नहीं होगा कि हर नंबर को ठीक से परखा जाए और उसे चुन चुन करके उसे डिलीट किया जाए, यह इतना आसान नहीं है। फिर भी 1 अप्रैल से यह सिस्टम लागू हो जाएगा। हो सकता है कि लागू होने में कुछ समय लगे, कुछ समय तक आपका ये फोन एक्टिव रहे, लेकिन धीरे धीरे वो नंबर आपके अकाउंट से डिलीट हो जाएगा। इससे गलत नंबर पर ट्रांजैक्शन होने की संभावना कम होगी और ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ेगी। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।